चीन की घेराबंदी के लिए भारत और अमेरिका ने हाथ मिला लिया है। लेकिन चीन, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, एक उभरती हुई सुपर पावर है और एक मिलिट्री पावर के तौर पर सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते भारत की नाक में दम भी कर रखा है। ऐसे में चीन की घेराबंदी बेहद जरूरी है। इसके लिए भारत के साथ साथ अमेरिका ने दो और देशों का साथ लिया है। हालांकि ये दोनों देश कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन चीन को बांधने के लिए अमेरिका के साथ आ गए हैं। ये दोनों देश भारत के भी मित्र हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कैंप डेविड में एक खास मुलाकात की, और ये कैंप डेविड भी एक खास जगह है अमेरिका में, और इस बैठक से चीन को मिर्ची लगनी लाजमी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और अमेरिका की अदावत पर आपको 3 पार्ट की सीरीज को जरूर देखना है। पहला और दूसरा पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और अब ये तीसरा पार्ट है, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा भी खास तौर से जुड़ी हुई है। चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने भारत के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया का भी साथ लिया है। 18 अगस्त यानी पिछले हफ्ते ही अमेरिका के कैंप डेविड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से भी खास मुलाकात की। कैंप डेविड अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति के रिट्रीट के तौर पर काम करता है। ये जगह जो है कैंप डेविड, पूर्व में कई बड़ी जो ऐतिहासिक मीटिंग इस कैंप डेविड में हो चुकी हैं, और यहीं पर इसी कैंप डेविड में बाइडेन ने यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किशिदा और योल से बैठक की। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आयोजित की गई इस मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस ने एक डिक्लेरेशन जारी किया, जिसे कैंप डेविड प्रिंसिपल्स का नाम दिया गया है। इस डिक्लेरेशन में चीन का नाम लिए बगैर कहा गया है, यानी कि चीन का नाम लिए बगैर कहा गया है कि ताइवान स्ट्रेट में यथास्थिति और शांति बनाए रखी जाए। साथ ही कहा गया है कि अगर यहाँ किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए। अब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने ये इसलिए कहा है क्योंकि पिछले 1 साल से चीन ताइवान पर आक्रमण करने की साजिश रच रहा है। रोज चीन के फाइटर जेट और युद्धपोत ताइवान की एयर स्पेस और समुद्री सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन की पीएलए सेना यानी पीएलए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी लगातार यह युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान जैसे छोटे देश को डराने धमकाने में लगी रहती है। ऐसे में अमेरिका ने चीन पर लगाम कसने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान के साथ हाथ मिलाया है, ठीक वैसे ही जैसे भारत से हाथ मिलाया है, अमेरिका ने मिलाया है। यानी अब चीन की घेराबंदी पूर्व से भी होगी और पश्चिम से भारत और पूर्व से जापान और दक्षिण कोरिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों से जापान और दक्षिण कोरिया की आपसी दुश्मनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दक्षिण कोरिया जापान की एक कॉलोनी थी, ठीक वैसे ही जैसे भारत इंग्लैंड के कब्जे में था। जापान ने दक्षिण कोरिया में बेहद अत्याचार किए थे उस वक्त, जब दक्षिण कोरिया यानी जब पहले कोरिया एक ही था, उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे जापान ने। जापान की सेना कोरिया की महिलाओं को कंफर्ट वुमेन बनाती थी, यानी सेक्स गुलाम बनाकर रखती थी। कोरिया के लोगों को गुलाम बनाकर जापान की खदानों और फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था और कुछ नहीं दिया जाता था उनको, सिर्फ क्योंकि वो गुलाम थे। इस वजह से उस वक्त दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक ही देश थे, जैसे मैंने बताया। द्वितीय विश्व युद्ध में मिली हार के बाद जापान ने कोरिया को आज़ाद कर दिया और 1948 में कोरिया का बंटवारा हो गया था, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में। लेकिन तभी से दक्षिण कोरिया और जापान के तल्ख संबंध रहे हैं, यानी थे। कंफर्ट वुमेन के मामले को लेकर दक्षिण कोरिया आज तक भी चाहता है कि जापान सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे। लेकिन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए अमेरिका ने बीच बचाव किया और दक्षिण कोरिया और जापान ने अब ऐतिहासिक तल्खी को बुलाकर हाथ मिला लिया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि चीन दक्षिण कोरिया और जापान के धुर विरोधी उत्तर कोरिया का समर्थन करता है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन को पूरी दुनिया जानती है कि वो कैसे बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट कर पूरी दुनिया की नाक में दम रखता है। ऐसे में अगर चीन और उत्तर कोरिया मिल जाते हैं तो इन दोनों देशों को रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि कैंप डेविड डिक्लेरेशन यानी प्रिंसिपल्स में उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने खास बातचीत की है। प्रिंसिपल्स में कहा गया यानी कि कैंप डेविड प्रिंसिपल्स में कि उत्तर कोरिया के डी न्यूक्लियराइजेशन
और कोरिया प्रायद्वीप के यूनिफिकेशन का भी जिक्र किया गया, यानी कि उत्तर कोरिया में जो, क्योंकि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं, उसका डीन्यूक्लियराइजेशन किया जाए, यानी कि परमाणु हथियार खत्म किया जाए, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जैसे 1948 से पहले थे एक हो जाए, यूनिफिकेशन हो जाए, ये बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि दक्षिण कोरिया और जापान से भारत के भी बेहद ही मजबूत संबंध है। भारत ने दक्षिण कोरिया से K9 वज्र तोप ली हैं, 2-3 साल पहले ली थी, जिन्हें पूर्वी लद्दाख में चीन के खिलाफ LAC पर तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन बनाने में भी दक्षिण कोरिया मदद करना चाहता है। जापान से तो भारत के बेहद ही मजबूत आर्थिक संबंध है। जापान क्वाड देशों के ग्रुप में भी शामिल है और साथ ही भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर की जाने वाली मालाबार एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेता है, जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। जापान की चीन से भी पुरानी दुश्मनी है। ईस्ट चाइना सी में द्वितीय विश्व युद्ध के सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर दोनों देशों में तलवारें खिंची रहती हैं। ऐसे में जापान भी अमेरिका और भारत के साथ मिलकर चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ मोर्चाबंदी करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद।